रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैरों पर स्वयं अपने कथन से कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो याद रखिएगा, समझौता पत्र में इस तरह से आपने बिल्कुल ही नहीं लिखना होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे आज फोन करके सवाल पूछा कि उनका और उनकी पत्नी के बीच में जो भी अनबन मनमुटाव चल रहा था वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया है और अब उनकी पत्नी ये चाहती हैं कि वो एक समझौता पत्र लिखें और उसमें ये लिखें कि उनके पति यानी आप भविष्य में दोबारा हाथ नहीं उठाओगे, मारपीट नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परिस्थितियां आप सभी लोगों के सामने भी आती हैं और जब आप समझौता पत्र लिखने की टेबल पर पहुंचते हैं, चाहे वो मीडिएशन सेंटर हो, चाहे वो कंसिलेशन सेंटर हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो डीडीआरएस का सेंटर हो या पुलिस स्टेशन या घर में बैठे ही क्यों ना हो, तो आपको ये सब चीजें लिखने में क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन चीजों को बिल्कुल नहीं लिखना है, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, हर घर में, हर दूसरे घर में अनबन हो रही है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बातें कोर्ट कचहरी तक, पुलिस स्टेशन तक जा रही हैं। लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि जब उसमें बीच बचाव किया जाता है, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा हो, चाहे वो मीडिएटर्स के द्वारा हो, चाहे जजेस या वकील या आपके घर के कुछ रसूखदार रिश्तेदारों के द्वारा ही क्यों ना हो रहा, आपकी बीच में सहमति भी होती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या जब आती है कि जब आपकी पत्नी ये कहती है कि आप उस समझौता पत्र में ये लिखें कि आप यानी कि आप पति भविष्य में पत्नी के ऊपर गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात में डर भी लगता है और कभी कभी आप ये सोच लिया करते हो ठीक बात है, कोई बात नहीं, भविष्य के लिए ही तो कहा जा रहा है, आप लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप ये सेंटेंस लिख देते हैं कि आप अब इकट्ठा रहना सो एंड सो डेट से शुरू कर रहे हैं, आपके मनमुटाव खत्म हो चुके हैं और साथ में आप उसमें ये लिख देते हैं कि आप भविष्य में मारपीट नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब आपने पहले मारपीट की थी, आपकी पत्नी ने जो आपके ऊपर लांछन लगाए हुए हैं वो आपने अपने ही बयान से सही कर दिए। आप ये लिख देते हैं कि आप अब भविष्य में गाली गलौज नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं भूतकाल में यानी कि पिछले समय में जो आपकी पत्नी ने लांछन लगाए हैं आपके ऊपर कि आप गाली गलौज कर रहे थे उनके साथ, हैरेसमेंट उनको दे रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को प्रूव कर रहे हैं। तो यहां आपने सावधानी बरतनी है कि जब आप दोनों पति पत्नी के बीच में समझौता हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो चुके हो, तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि पति भविष्य में मारपीट नहीं करेगा, बल्कि आपको ये लिखना है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करेंगे, परिवार की गरिमा बनाए रखेंगे, आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेंगे। मतलब कोई भी एक पक्ष के ऊपर बात ना आए, ना पति के ऊपर आए ना पत्नी के ऊपर आए, तभी वो समझौता पत्र सही माना जाएगा। वरना होगा क्या कि भविष्य में कभी भी आपकी पत्नी का दिमाग फिर से कभी पलटा तो वो उसी समझौता पत्र को दिखाएगी कि देखिए आप पति उनके साथ पहले भी मारपीट करते थे, पहले भी गाली गलौज करते थे, पहले भी अत्याचार करते थे, पहले भी हाथ उठाया करते थे, पहले भी मारपीट किया करते थे और अब भी आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पैरों पर स्वयं अपने कथन से कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो याद रखिएगा, समझौता पत्र में इस तरह से आपने बिल्कुल ही नहीं लिखना होगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि समझौता पत्र बनाते समय बहुत ही सावधानियों का प्रयोग करना होता है। किसी भी एक पक्ष के ऊपर कोई भी लांछन ना आए, इस बात का ध्यान रखना होता है। और सबसे जरूरी बात यह होती है कि जब आप समझौता पत्र तैयार कर रहे हैं तो आपके द्वारा यह समझौता पत्र जो तैयार किया जा रहा है वो कुशल वकील साहब के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी गलत बात उसमें ना लिखी जाए जो बाद में आपके जी का जंजाल बन बैठे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।